वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज 7 जुलाई यानी 7 जुलाई आज एग्जाम था सीटेट का। आप लोग का पता ही है, आप लोग सीटेट का एग्जाम दिए होंगे। तो उम्मीद है और आशा है कि सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छा तरह से आप लोग का आज गया होगा। तो मेरे पास सी टेस्ट सीरीज आया है, तो क्यों नहीं हम आपको सी जो आया है उसका पूरा व्याख्या करके आपको पूरा आंसर बता देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, कुछ ऐसा घटना हो गया था जिसके चलते मैं उभर कर सामने मतलब उस घटना से नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अब थोड़ा माइंड कुछ फ्रेश हुआ है, तो अब आप लोग का वीडियो रेगुलर मिलेगा। तो सबसे पहले हम सीटेट का जो मेरे पास सी टेस्ट सीरीज आया है, तो उस पेपर का हम सबसे पहले ध्यान देते हैं और आपसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पार्ट वन सबसे पहले आप देख रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शिक्षा शास्त्र है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज आया था, कैसा आया था वो समझिएगा। पहला क्वेश्चन आया था कि हार्वर्ड गार्डर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है क्या। यानी सबसे पहले क्वेश्चन आपको आया है हार्वर्ड वाला। तो देखिए हार्वर्ड का आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हम आपको बताए थे, क्योंकि हम आपको आंसर बताते ही चलते हैं। अगर पूरा अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा समय लेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते चल जाएंगे, आंसर बताते चल जाएंगे। तो बुद्धि का केवल, देखिए केवल जहां हो गया ये रॉन्ग हो गया। केवल का प्रयोग नहीं करना है सर, ठीक है। केवल का प्रयोग देखिए इसमें भी आपका हो गया, सीटेट कहता है कि केवल, ये सब केवल हो गया, एकमात्र हो गया, ये सब एकदम सीटेट करता है, ये एकदम जहां दिखिएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सभी लोग दुनिया का एक समान के रूप समझते हैं और संसाहित करते हैं, नहीं, सभी लोग एक समान दुनिया को नहीं समझते हैं सर। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यता। एकदम राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए सर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने लोग हैं इस दुनिया में सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सब सोचने की क्षमताएं होती है, तो सभी के पास अलग अलग योग्यताएं होती है। कोई मैथ बनाने में एक्सपर्ट होता है, देखिए देखते होंगे ना, तो कोई संस्कृत पढ़ने में एक्सपर्ट होता है, तो देखिएगा कोई इंग्लिश पढ़ने में एक्सपर्ट होता है। तो इस अलग लोग क्या अलग अलग योग्यताएं होते हैं। तो ये आपका हार्वर्ड का जो हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका डी लगा सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, अभी नाम का एक लड़का है, वह कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण का सही ठहरा रहा है, यानी बोल रहा है क्या कि मैं अपने सही ठहरा रहा, यानी सही कौन सा हो गया, कोशिश की कमी कर रहा है, कि योग्यता का अभाव है, कि किस्मत है, कि कार्य कठिनाई है। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेचारा का योग्यता का अभाव हो गया। तीसरा प्रश्न इसमें देखिए क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। देखिए निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव पूछ रहा है तो संकल्प चित्र एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव हो गया। विस्तृत दोहराना दोहराना और दूसरा है रटना। या देखिए बच्चों को जब भी अगर हम पढ़ाने की बात करेंगे तो रटना और दोहराने की ये तकनीक नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका जो निगेटिव वर्ड जो हो गया रटना और दोहराना हो जाएगा। तो ये तो आपका स्मृति सहायक विधि आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम फोर में चलते हैं। फोर का प्रश्न आपको दिया हुआ है, दोहराना बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। जी हाँ, 4 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा कि ध्यान न्यूनतम अतिक्रिया का विकार, कि मस्तिष्क का पक्षाधार, कि सवलीन सवलीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4 का जो हो जाएगा आपका सी हो गया, सवलीन विकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए सर 5 आपका क्या दिया हुआ है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या बोल रहा है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दुशब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देता है, और अन्य 20 वर्ष की उम्र में तक ऐसा नहीं करता है, ठीक है। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि कह रहा है क्या कि कोई बच्चा है, ठीक है, यानी कुछ बच्चे मान लीजिए और 12 वर्ष की उम्र में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है, दो शब्द का वाक्य बोलना स्टार्ट करता है। अन्य बच्चे 20 महीने तक ऐसा 20 महीने तक ऐसा उम्र तक नहीं होता, एकदम राइट बात है। बहुत सारा बच्चा 12 महीना में बोलता है, किसी बच्चा 20 महीने तक नहीं बोलता, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि विकासनात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों को विकास काफी भिन्न हो सकता है।
ये भी आपका सही है कि केवल संकेतिक है और व्यक्तिगत विकास के काफी आपका, तो ए सही है और आपका आर भी सही है, लेकिन ए और सही आर का सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्या लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं का व्यवहार को किस प्रकार नियमित करता है। जी हाँ, बच्चे अपने स्वयं बोला है, स्वयं, ठीक है, स्वयं की आकलन यहाँ पर आप देख रहे हैं कर दिया है। तो संतुलिनीकरण की प्रक्रिया की खुद का पुनर्बलन की उपयोग की अनुकूलन की प्रक्रियाएं कि आत्मवक आत्मवक हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 में दिया हुआ है क्या कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो आपका 7 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। नहीं, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे व्यक्तिगत रूप से पूरा प्रयास कर दे सकते हैं। नहीं, ये भी है, छात्रों को ऐसा काम उनके वर्तमान में समझ की पूरी तकनीकी असंबंधित हो। इसके बाद छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित और उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करे, एकदम राइट आंसर, यानी 7 का जो हो गया राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 में चलिए देख लेते हैं, आप लोग मिलाते चल जाइएगा, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कथन अभिकारक आपका देखिए हुआ है, दिया हुआ है क्या विधित, प्रश्न लिखिएगा, विधित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण की सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व है। जी हाँ, एकदम उत्तरदायित्व है आपका। देखते हैं कक्षा में सामर्थ्य केवल मानवीकरण पाठ्यक्रम के आकलन के द्वारा नहीं, केवल नहीं, ये आपका रॉन्ग है, ये सही है और आपका आर गलत है। तो ये सही, आपका आर गलत है। 8 नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 में प्रश्न में आपको दिया हुआ है क्या सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 9 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर आपका अधिगम एक निष्क्रिय प्राणी, आपको कहे कि एक जहां रहेगा सर, एकदम गलत मान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा एक ही बोला है कि एक ही प्राणी निष्क्रिय है, केवल, वो भी केवल लगा देती है, आपका गलत हो जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया, एकदम है, सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिगत के अलावा जो अलगावाद होता है, ये भी आपका गलत है। केवल, ये भी आप केवल हटा दीजिए। तो आपका राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपको देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रतिभाशाली बच्चा है, यानी प्रतिभाशाली बच्चा तो आप लोग समझ ही रहे हैं। पहला दिया हुआ ऑप्शन में क्या 10 में कि प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश और लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है क्या हमेशा खुश होता है, ठीक है, वो कभी उदास नहीं होता है और लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित करता है। देखते हैं दूसरा, प्रतिभाशाली छात्र अन्य व्यक्ति को तुलना में अपेक्षा करने के उन्नत गति से सीखते हैं। चलिए, ये पॉइंट आपका ठीक है। देखते हैं प्रतिभा वाली बच्चे शिक्षा, ये तो असहमत तो हो ही नहीं सकता। प्रतिभा का निश्चित रूप से सामाजिक भावनात्मक सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष होता है। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 से अच्छा आपका कौन सा होगा, डी। तो 10 का आप डी मारे होंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा ऑप्शन में। 11 नंबर प्रश्न आपको देखते हैं क्या शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप में शामिल महसूस करते हैं जब। 11 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षार्थी सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। नहीं, भावनात्मक अपेक्षा नहीं की जाएगी, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक ज्ञान से जोड़ा जाता है, यानी जाता है और नकारा जाता है। नहीं, नकारा नहीं जाता। गतिविधियों उसके संदर्भ में संबंधित होती है। अधिक बल तो हो ही नहीं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 का आपका देख रहे हैं आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखें। जीन पियाजे के अनुसार कौन सा क्षमताएं पूर्व संकीर्णात्मक अवस्थाएं की विशेषताएं। जी हाँ, नकल का है तो नकल तो आपका राइट नहीं होगा। प्रतिक्रिया, खेल और जीवात, एकदम है जीवात। आप पढ़े होंगे जीन पियाजे, तो 2 से 7 ईयर्स के बारे में आप पढ़े हैं कि 2 से 7 में बच्चे क्या रहता है, जीवात या खेल प्रक्रिया से रहता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आप देखे हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ अभिकथन में कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश
निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न में आपको दिया हुआ है तो देना चाहिए, राइट बात है। इसके बाद फिर बोला है कि बाल शिशु केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना चाहिए, एकदम राइट बात है। और उनकी प्रतिभागिता के सुनिश्चित करना चाहिए, दोनों सही है, ए और बी सही है, लेकिन सही व्याख्या आपका ए है, तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हैंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिका तर्क करती है कि कानून इस परिस्थिति के लिए स्थापित नहीं किया गया था जिस इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लेंस कोहल के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास का कौन सा अवस्था है, नैतिक विकास का पूछा है। तो 14 नंबर राइट आंसर देखते हैं, डन तो नहीं होगा सर, पहला नंबर डन था तो आपका होगा नहीं। यांत्रिक उद्देश्य का विनियम नहीं है। सामाजिक स्वरों का विवेक, ये भी नहीं है। नैतिक विरोधाभास, विरोध चूंकि आपका विरोध कर रहा है, और व्यक्तिगत 14 का आपका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए सर 15 नंबर प्रश्न आपको देखते हैं, अनुवंशिका पूरी तरह एक व्यक्ति को क्या होता है सर? जी हाँ, अनुवंशिकता एक तरह का पूरी तरह का क्या हो जाएगा सर? इसमें सेक्स एकदम हो सकता है सर, जेंडर तो नहीं हो सकता है सर, शैक्षिक, क्योंकि अनुवंशिक जेंडर तो हो ना, मेल फीमेल हो सकता है। इसके बाद फिर शैक्षिक सफलता भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका ए देखिए कहाँ है सर? सी, यानी आपके इसमें 3 का ए लगा सकते हैं। 16 में प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए जाएं आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न का विशेषताएं नहीं है? देखिए सर निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो नहीं है यानी निगेटिव है, तो इसमें आपको पॉजिटिव की ओर ढूंढना है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें सूचना की आवश्यकता होती है, एकदम होती है सर, एक सही बात है। उसके बाद उच्च विषय समस्याओं का समाधान का कौशल बढ़ावा देता है, ये भी सही है सर। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह खुला प्रश्न एकदम है सर, ओपन वाइड का प्रश्न होता है सर। यह मुख्य रूप से तथ्य कहानी जानकारी पर आधारित है, तथ्य पर नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव है सर, तथ्य कान पर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सर, ठीक है। 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं सर। विकास का सामान्य नहीं सर, विशिष्ट से समान की ओर नहीं जाता है सर, आप भी जानते हैं सर, सही है। इसके बाद फिर आपको बोला है विशिष्ट के स्वतंत्र एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं सर, कथन सही है। इसके एक अतत, ये भी आपका गलत है सर, चक्रीय होता है जो रैखिक नहीं होता है, नहीं सर, विकास रैखिक होता है सर, चक्रीय तरीके से नहीं होता, ठीक है सर। तो 17 नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 में आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, मिलाते हुए जाइएगा कितना नंबर आप लोग का आज आया है। पहला 18 में क्या दिया हुआ है कि शिक्षकों की बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं को दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, पहला दिया हुआ है। अभिकथन में जी 18 नंबर प्रश्न में है, सही है सर। दूसरा क्या दिया हुआ है, समस्या समाधान के प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, नहीं सर, ये गलत है सर, ठीक है। पहला सही है लेकिन दूसरा जो दिया हुआ है एक गलत है, तो पहला सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, फिर दिया हुआ है कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका के सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 19 में क्या कि शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों को त्यों लागू करता है, नहीं सर, शिक्षक हो जाने के बाद सर जो भी पाठ्यक्रम है तो ज्यों का त्यों लागू नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के उनको हल पर छोड़ देते हैं, हाँ सर एकदम वही बात है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उन्हीं पर छोड़ देते हैं, नहीं, अगर उस पर छोड़ देते हैं, अगर उसके पर आप नहीं बनता है बच्चे को तो फिर आप बताते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत है, ठीक है सर, शिक्षक एक सुविधा प्रदान रूप का कार्य करता है, जी हाँ, सबसे ज्यादा राइट आंसर इसका अगर हमारे सटीक आंसर अगर बताएं सर तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जी हाँ 19 का आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कलित सामान्यकरण का क्या कहलाता है? 20 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जेंडर रूढ़िवादी। 21 में एक दिया हुआ एक समावेशी कक्षा। जी हाँ, एक समावेशी कक्षा में आपका बच्चा क्या होता है, तो सभी बच्चे गतिविधियों तक पहुंचाता है। 21 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चूंकि आप सर मिला लीजिए सर फटाफट, ठीक है, चूंकि आप इंतजार कर रहे होंगे इसका आंसर की का, तो आप मिला सकते हैं। जागृति को देखिए सर, एक कुत्ता सटीक का गोल्डन स्टिकर है। यह प्रश्न आपको बार बार अगर सेट आप मारे होंगे तो बार बार यह प्रश्न आपको आया होगा। इसका राइट आंसर होगा सर समायोजन होगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है। कक्षा पांचवी का दिया हुआ है सर, तैरते और डूबने की अवधारणा के पढ़ना का संरचनावाद के दृढ़ दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सी सैनिक शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जी हाँ, 23 नंबर प्रश्न है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सर निर्देशित खोज। 24 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 24 का, तो 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 25 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है 25 में कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेदनात्मक सहारा देना चाहिए। दूसरा है संवेग और संज्ञान एक दूसरे का जटिल रूप से संबंधित है। यह 25 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सर, ये आपका दोनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ये सही व्याख्या करता है, इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। जी हाँ, तो कौन सा सबसे सही आंसर देखते हैं। तो मानकीकृत उपलब्धि प्रशिक्षण की मानकीकृत बुद्धि उपलब्धि, ये दोनों तो नहीं होगा सर। सर्वशिक का पोर्टबिलिया भी नहीं होगा। पोर्टबिलिया में तो बच्चों का डायरी यानी छोड़िए हटाइए, विधि और अधिगम यह आपका होगा। विधि और अधिगम प्रक्रिया पोर्टबिलिया, तो यानी 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा निरूपण में बच्चों का कह रहा है कि संज्ञान क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो 27 नंबर आपका राइट आंसर आपका देख सकते हैं संकेत अधिकारी क्रिया आधारित, ये भी आपका नहीं है। संकेत पर नहीं, छवि पर, छवि आधारित क्रिया आधारित नहीं है। संकेत अधिकारी हो सकता है, क्रिया अधिकारी नहीं। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, आमतौर पर जैसे सीखने की अक्षमता या तो कठिनाई वाले बच्चों को क्या कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। तो एक जैसे देखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रमण होते हैं। जी हाँ, एकदम सही है, इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की लंबाई का और वजन की में वृद्धि किसका उदाहरण है। सबसे अच्छा प्रश्न है सर 29 में। तो 29 में सबसे कौन सा हो जाएगा, भावनात्मक होगा, संज्ञानात्मक या मात्रात्मक। मात्रात्मक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर प्रश्न है, सीडीपी का लास्ट आपका देख सकते हैं, ऐसे बच्चे जिन्हों बहुत कम उम्र में गंभीर यानी मानव सामाजिक अभाव के अनुभव किए हैं और आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न करते हैं। तो पूर्ण वर्ष के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन में उससे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, तो उसे क्या कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, उसे क्या कहते हैं। मूल्यकाल तो नहीं करेंगे, संवेदनशील अवधि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए सर मैथ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम मैथ बना चुके हैं, ठीक है। मैथ बना के आपको सिर्फ आपको हम आंसर बताने वाले हैं। 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। यहाँ पर आप देखें, चूंकि हम मैथ बना चुके हैं, ठीक है। यही पैड आप जो देख रहे हैं ना, इसी पर अभी हम मैथ बनाए, कुछ मैथ अभी भी नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम मैथ बना चुके हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये कौन सा संसाधन दशमलव, देखिए दशमलव जहां आ जाएगा सर ग्राफ मार सकते थे, ठीक है। तो देखिए डी किस में है, डी इसमें नहीं है, डी इसमें है आपका डी, तो 4 आपका हो गया, यानी बी डी, तो बी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अगर सेट मारे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। 33 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, 33 यहाँ एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशत छूट का आधारित का हल करता है। अब एक प्रश्न में विद्यार्थियों की मोटरसाइकिल पर 8% की छूट देता है और 2 मोटरसाइकिल का मूल्य परिकलन करने की आवश्यकता है। तो 8% का दिया आंसर, ठीक है। 2 को बोला है कि करना है,
तो एक समूह के दोनों मोटरसाइकिल का पुल करे फिर मूल्य 16% काट लेता है। नहीं सर, 8% दिया है तो 8% देना चाहिए ना। तो क्या दिया हुआ है कि गलत है, क्योंकि उनके 8% की जगह 16% काट दिया। गलत है क्योंकि उनको 16% की जगह 16% कुल औसत काट लिया। ठीक है, पहला। अब जैसे 33 का आंसर, इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि 8 की जगह 16 काट लिया। 8 की जगह 16, 8% काटना चाहिए। ठीक है, 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ 34 में कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीकी उपयुक्त नहीं है। इसमें आपका क्या बोला है कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, योगात्मक आकलन हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आप देखिए, संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है संख्या के बारे में। 35 नंबर प्रश्न, सभी धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं सर, जीरो जो आपका है पूर्णांक संख्या नहीं है। जीरो जो आपका है पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या इसमें पूछा है। चलिए, तो पहला तो गलत हो जाएगा, सभी पूर्णांक सही है सर। उसके बाद फिर आपका परिमेय संख्या वास्तविक सही है, और ये आपका वास्तविक संख्या भी सही, यानी बीसीडी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में आपको दिया हुआ है कौन सा सम्मानित रेखा नहीं है, ये तो एम में है सर, एक्स में भी है, एल में नहीं है, एल में नहीं है, ए में भी है, तो एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 36 का सी, राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था, मैथ तो कोई जान ही नहीं लग रहा है। 37 नंबर प्रश्न सर, 37 नंबर प्रश्न को बना चुके हैं। 37 का डी आपका हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न सर, कथन दिया हुआ है गणित का उन स्तरों में पता अनुक्रमित है जो तकनीकी रूप से व्यवस्थित है के निम्न के लिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, 38 का राइट आंसर देख लेते हैं। पहला दिया हुआ आपका क्या कि पूर्णांकों का अवधारणा, तो संख्या का गुणा और भागा का अवधारणा का पूर्व विकसित नहीं, ये आपका गलत दे दिया है। गुणन योगों के आपको, हाँ, गुणन योगों की अवधारणा का अनुपालन करते हैं, ठीक है, और उस पर विकसित करते हैं, राइट है सर। संख्या बोध का योग और अवकलन का अवधारणा पूर्व विकसित करने का योग है, भी सही, यानी बी सी सही है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 का आप देखिए, 39 का अगर हम 5 यहाँ पर रख देते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। जी हाँ, 39 का अगर हम 5 रख देंगे, राइट आंसर आपका निकल जाएगा, क्योंकि गुना भागा है सर, ये आप कर सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, 40 में दिया हुआ है क्या, कॉलम यहाँ देखिएगा, श्याम पट्टी का एक पलक। तो 40 नंबर प्रश्न में श्याम पट्टी का एक पलक, तो श्याम पट्टी का एक पलक क्या होता है, तो यहाँ पर आप मिलाइएगा। श्याम पट्टी का एक पलक एक तल का एक निश्चित भाग है, यानी एक का जो आपका है 3 है, एक का जो है 3 है, ठीक। एक रेखा, तो एक रेखा आप देख सकते हैं, एक रेखा आपका है जिसकी निश्चित लंबाई नहीं है, रेखा के किसकी निश्चित लंबाई नहीं है, तो यही सब मिला सकते हैं। एक का 4, एक का 3, एक का 3 सही है, दो का 4, दो का 4, और यहाँ पर आपका हो गया सी का 2, सी का 2 ए किरण एक अंत बिंदु है, और रेखाखंड डी का 1, इसका राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 का ए। तो 40 का आप ए यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 41 का आप भागा दिए होंगे सर, बोडमास है सर, किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं है, 0 ही आएगा सर, क्योंकि आप लोग जान गए होंगे। 42 का आपका दिया हुआ है सर कि गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों का अवधारणाओं को समझाता है, या तो उसी यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझने का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। 42 प्रश्न आपका दिया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण कि कोणों का रैखिक युग्म की संगत कोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर संगत कोण, यानी सी। तो इसका आपका सी हो जाएगा, संगत कोण नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। एकांतर कोण, ये भी आपका गलत है, यानी ये दोनों सही है सर। शीर्षाभिमुख कोण, इसका राइट आंसर सी, ए और बी। 42 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 तो आप लोग बनाए होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 में कितना अच्छा प्रश्न आप दिया हुआ है। इसका राइट आंसर सर सी आपका लगा हुआ है, इसका राइट आंसर 43 का सी। 44 का तो आप लोग भी बनाए हैं सर, क्योंकि 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, 10 मिलियन, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। 45 में निम्नलिखित में से
बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज और तथा दैनिक जीवन में गणित का योगदान के प्रति बिंबित करता है। पहला ऑप्शन 45 में आपका दिया हुआ है कि दैनिक जीवन और उत्पन्न डाटा के उत्पन्न के सुनिश्चित करने के लिए उत्पन्न राइट है सर। छोटे समूह में नहीं सर। औपचारिक ये भी आपका गलत है सर। रोजगार के नहीं सर। पहला ही इसका सही है, 45 का पहला सही है। अब यहाँ पर आप आप जो बनाए होंगे सर 12,1300, आप लोग लिख लीजिएगा सर। तो 46 का राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत इजी था, ऐसा तो मैथ था नहीं इसमें। 47 नंबर प्रश्न है कि समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझती है। वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया है तो कितने समीकरण होगा। तो एक समीकरण होगा सर। 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 का राइट आंसर एक समीकरण यानी सी हो जाएगा। 48 में आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताएं के निरूपित करता है। तो निरूपित करता है 48 का प्रश्न आपका दिया हुआ है। यह औपचारिक अन्वेषण के गणित के आनंद के स्थान पर लेने गलत है। प्रयोगशाला के द्वारा न सीध सही आपका हो गया। और इसके बाद फिर यह कनेक्शन जांच करके देखेंगे। पैटर्न सामान्यीकरण का अवसर प्रदान अवसर है सर। राइट है सर। इसका प्रयोग करके गणित का आकलन करने के लिए उनके ग्रेड को दिया जाता है। नहीं, गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। जी 48 का राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। 49 राजू के पास 20 ml है सर वाले 5 बर्तनों है और तार पिन का है 5 ml का, 10 बर्तनों का 2 ml का, 2L का आपका हो गया 10 ml है। बाकी एक लीटर बोलिए इसको, ठीक है। 1 लीटर वाले बर्तनों से भरा हुआ, तो 1 लीटर की संख्या कितना है सर। तो 49 का जो प्रश्न आपको देखे होंगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 में आपका यहाँ पर दिया हुआ है सर बुधियानी यानी बुनियादी है। तो बुनियादी स्तर के लिए आपको यह देखें सर, बुनियादी स्तर आप पढ़े होंगे एनसीएफ 2022 भी पढ़े होंगे। तो ELLP पढ़े होंगे सर। पहला आपका हो जाता है अनुभव, दूसरा आपका देखिए यहाँ सर बोलचाल हो जाएगा, तीसरा आपका चित्र हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका राइट इसमें लिखित चिन्ह। तो 50 नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर अनुपात में दिया हुआ है सर, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सर। 51 का राइट आंसर आपका बी, ABC हो जाएगा। डी इसका खाली गलत है। 52 नंबर सर एक दिया हुआ है लुप्त संख्या को कर है ज्ञात करने के लिए। रीजनिंग अगर हल्का फुल्का भी आप लोग पढ़े होंगे कभी भी, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में दो त्रिभुज दिया हुआ है, कितना है सर, 50 और 30 है। तो तीसरा कोण कितना है, तो 50 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा। तो तीनों कोणों का मान, त्रिभुज का मान आपका जानते हैं 180, 180 से -80 घटा देंगे सर 100 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आराम से मैथ, ऐसा कोई खास तो आज था नहीं सीटेट में। अगर आप मैथ हल्का फुल्का भी अगर जानते हैं तो 1 to 5 आप आराम से बनाए होंगे। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाएं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है क्या, इनमें बच्चों के अनौपचारिकता कार्य नीतियों का विकसित करने की क्षमताएं समाकलित है। दूसरा दिया हुआ इसमें बच्चों को अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है। 54 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है क्षमता। चलिए इनमें सबसे बड़ी संख्याओं के साथ फलीकरण करने की बच्चे की जो क्षमता होता है समाकलित है। यानी इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सर। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी होगा। तो बी होगा, ए और बी होगा। क्षमता ये गलत हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर बी, ए और बी। ये आप देख रहे हैं 22 HM यानी 22 HM को 8 DM में बराबर है, यानी किसका बराबर है, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2280 मीटर के बराबर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणितों के संख्यात्मक विषय के संपन्न जानता। देखिए सर, दो को जाना जाता है, आर्यभट्ट भी जानता जाता है, रामानुज भी जाना जाता है, रामानुज भी जाना जाता है। तो ए और डी यानी 1 और डी किसमें है सर, 2 है। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना अच्छा सा प्रश्न आया है, आप बना सकते थे, ऐसा इसमें था नहीं प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न को दिया हुआ था सर
यहाँ देख सकते हैं किसी सप्ताह में बिकने को मरीजों की संख्या है। बोला है क्या कि इस तालिकों को गलत 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 कर रहा है, चुनिए। तो सोमवार और मरीजों के 20 के अंतर का 20 है, तो सोमवार आप ले लीजिए और बुध ले लीजिए, तो सोमवार ही हो गया, बुध हो गया, इन दोनों का अंतर है 20, एकदम 20 है सर। मरीजों की कुल संख्या 200 है, नहीं सर, मरीजों की जब पूरा जोड़िएगा तो 201 आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ बोला है कि 200 है और गलत बोला है, तो यही तो राइट आंसर हो गया, 57 का निकल गया सर। आगे जाने से कोई मतलब ही नहीं है। 58 दिया हुआ है क्या कि सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया, व्यक्ति से इतना को 2023 को सेवाकृत किया, तो नौकरी कितना है सर? सारा क्वेश्चन ऐसा हम बना लिए हैं सर। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2023 है ना, 2023 आपका देखिए 2023 का है, तो 2023 3/31 इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 13/1 और 1992 घटा देंगे तो 31 साल हो जाएगा। इसके बाद फिर दो वर्ष हो जाएगा, सॉरी 31 साल 2 महीना 18 दिन, तो 31 वर्ष 2 महीना 18 दिन, तो 18 दिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी का है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मार सकते हैं, बी मार सकते हैं। 58 का राइट आंसर बी। 59 का आप देख सकते हैं कि गणित की एक शिक्षिका को दिया हुआ है अवधारणा की चर्चा का विस्तृत के अधिक्रम 4 बिंदुओं की स्थिति। 59, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी संरेखीय है। 60 का आप मिला सकते हैं कि मुख्य उपागम जिसकी सलाह NCF 2005 यानी 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर वह क्या कहा गया है? 60 नंबर हो गया रचनात्मकवाद कहा जाता है सर, व्यवहारवाद नहीं किया जाता है, रचनात्मकवाद किया जाता है। 60 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आप मिलाते जा रहे होंगे सर। अगला प्रश्न देख लीजिए सर 61 में क्या दिया हुआ है कि इतना को क्या कहा जाता है? भारत में इतना है तो उसी समय लंदन सर, लंदन है एकदम। देखिए सर ये सब प्रश्न बना चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बतावेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और ज्यादा समय तो है नहीं सर, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि अगर ज्यादा समय पढ़े होंगे, सिर्फ हम आपको मिला रहे हैं, ठीक है। EVS में पर्यावरण अर्थात, तो 62 नंबर प्रश्न आपको देखिए है कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, तो बी और सी, तो बी सी कौन सा हो जाएगा? डी में। आप देखिएगा प्राथमिक स्तर पर EVS को एक एकीकृत दृष्टिकोण से संशोधित करने के लिए सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त तो पूछा है। तो 63 नंबर प्रश्न बोला है सबसे उपयुक्त EVS के मुद्दे को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सही है सर। दूसरा यह समग्र समझ की मदद करता है, ये भी सही है। छात्रों को बोझ नहीं है, एकीकृत पढ़ना ये भी सुविधाजनक नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा, ए और बी इसका लगाए होंगे आप लोग 63 का, तो आपका सही होगा। 64 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए सर, दिया हुआ है क्या कि EVS कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियों छात्रों में कुछ योग्यताएं और कौशलों का विकास करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 नंबर प्रश्न में पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, ठीक है, स्थानों को सापेक्ष स्थिति को समझना। दूसरा दिया हुआ स्थानों की दिशा को समझना, ठीक है, प्रतीकों, तीनों ही आपका सही है। चौथा पैमानों और नक्शे सटीक रूप से आकलन करना, नहीं सर, ए और बी सी हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आकलन इसका नहीं होगा सर, सटीक आकलन नहीं निकाला जा सकता। चलिए अगला है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में पर्वत का ज्वालामुखी मानी जाती है। चलिए सर बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इतना अच्छा प्रश्न आपका दिया हुआ है। माउंट है और फ्यूजियम है सर, ए नहीं है सर, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। 65 नंबर। 66 नंबर वाला प्रश्न आप देखिए, उनमें को समूह को मिश्र धातु का राय चुनिए। स्टील है सर, ब्रॉक्स है, ब्राज है सर, आराम से बना सकते थे। तो 66 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसके बाद फिर हम 67 में देखते हैं। 67 में अभिकथन दे चुका है और कारक भी दिया हुआ है, तो अभिकथन और कारक दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ अल्बरूनी और इबतुती जैसी यात्रा भारत में विभिन्न देशों की यात्रा, एकदम सही बात है सर। आप इतिहास में हल्का फल्का रुचि रखे हैं, तो अल्बरूनी नाम का इतिहास जो थे, इतिहासकारक जो थे बेचारा, इतना घूमे होंगे, तो जब घूमे होंगे तो भारत के विभिन्न देशों की यात्रा किए, भारत ही नहीं और भी देशों में यात्रा किए होंगे, आप जानते होंगे। यात्राओं से एक दूसरे को विचारों को जानने का अवसर मिलता है, यात्राओं से, ठीक है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे का विचारों को जानने का अवसर मिलता है अवसर सर, लेकिन एक दूसरे के विचारों को नहीं, ठीक है। तो यात्राओं से ए सही है, लेकिन किंतु हमको आर गलत लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हम अगर चाहते हैं तो ए ही होगा। आप लोग देख लीजिएगा
ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन हम ए लगा रहे हैं, राइट आंसर यही होगा। 68 यानी देखिएगा 68 में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीए पढ़ने में अनुभवक भावनात्मक रणनीति में को सबसे अच्छा दर्शाता है। चर्चा है पहला, दूसरा क्या है प्रदर्शन, तीसरा क्षेत्र भ्रमण, ठीक है। तो चौथा आपका दिया हुआ है कला एक रीति शिक्षा, नहीं चर्चा है सर, ये आपका ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि 68 का बी हो जाएगा, डी नहीं हो जाएगा, डी आपका इसका गलत हो जाएगा। 69 में दिया हुआ है फिर कथन दिया हुआ है, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता, नहीं नीची नहीं बनाता है सर, ऊंची बनाता है, नीचे की जगह ऊंची दे देना चाहिए था। यही सब प्रश्न पकड़ना है। अगर ये सब प्रश्न आप पकड़ लेते हैं तो आपका राइट चल जाता। तो पहला गलत है, बीबर पक्षी दो पतियों को सीकर अपना घोंसला बनाता, नहीं सर, सीकर नहीं बनाता है सर, ठीक है, बीबर नहीं पीपर पक्षी दिया हुआ है, तो दोनों गलत है। सीकर अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। तो 59 की अगर हम बात कर लेते हैं राइट आंसर, तो डी मार लेते हैं। कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। अगला देखिए 70 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, ईवीएम ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और अवाइयों की उपयोग किया जाता है। पहला दिया हुआ है 70 में, तो अवाइयों का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब उद्देश्य है कि बच्चों के संवेदनशील बनाना, क्योंकि यह वह कहानी के पात्रों के साथ त्रित्वानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकों बच्चों के हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनाशील बनाना चाहिए। जी हाँ सर, तो संवेदनाशील बनाना चाहिए, ये भी आपका सही है, कारण भी आपका सही है सर। तो अभिकारक और कारण दोनों सही है सर, दोनों सही है, आपका इसका राइट आंसर सी, 70 का सी हो जाएगा। 71 को देख लेते हैं, बोला है क्या, पौधे की एक प्रजाति है जो एक से है, अब बहुत अधिक दिनों संख्या में पैदा होती है, अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत में वायु भाग में ही है, तो इसकी प्रजाति किस प्रकार होगी। प्रश्न आपका 71 में दिया हुआ, स्थानिक किस प्रकार को होगी, स्थानिक होगी, राइट आंसर ये हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित कितना होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है, कितना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी। तो डी कैसे हम लगा दिए, अब बोलिएगा कि 44% ये भी 84% मेंटल होता है और 15% क्रोट होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी बी और सी। चलिए अगला आप देख रहे हैं 73 यानी 73 का, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देता है। 73 में प्रश्न आपका दिया हुआ है, तो जांच को बढ़ावा देता है, छात्रों का पुरानी कारों का डिजिटल प्रस्तुत करने के लिए कहता है, नहीं सर। आसपास के क्षेत्रों में रुचि विभिन्न स्थानों को चित्र बनाना, ये भी आपका राजनीतिक क्षेत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों का परिवहन के विभिन्न छात्रों को चित्र के आकलन करने के लिए छात्रों को अपना पड़ोसी, जी सर पड़ोसी, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 73 का डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, तो क्या होता है अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों के एक साथ मार दिया जाता है, ऐसा प्रश्न को क्या कहते हैं। तो 74 नंबर प्रश्न अगर सेट अगर लगाते होंगे सर तो बार बार आता होगा, अब सारी प्रश्न है आपका। 75 देखिएगा, समीर लाचू, तो सलीन को तला हुआ खाना और मैदा से बना हुआ बहुत पसंद है। दूसरी तरफ घर का बना स्वास्थ्य खाना है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्ती कभी नहीं। सर पालक नहीं खाएगा सर, एनीमिया हो जाएगा सर, खून की कमी, तेलाबिया होगा ना, और मोटापा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैदा वाला सामान खाइएगा तो मोटापा भी हो जाएगा। तो दोनों में निम्नलिखित में से पीड़ित आराम से सर, एनीमिया मोटापा, तो 75 का हमको लग ही रहा है ये होगा, तो ये मार दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक, बताइए सर करंट किस में नहीं आता है, हवा में आता है सर, उनमें नहीं, एल्युमिनियम में, ये तो गलत हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लास्टिक लकड़ी, चलिए सर दू आपको लग रहा है सही है, दू सही है। लकड़ी लोहा में भी आता है, जल तांबा आता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 76 का 2 हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न की ओर देख रहे हैं,
रोशनी एक ईवीएम शिक्षकों ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों से कितने बीज अंकुरित हुए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित करता है। उसे उन्हें यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अनुकूलन दर से विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन सा क्वेश्चन का आकलन करता है। पहला दिया हुआ है निष्कर्ष निकालना, दूसरा जांच, तीसरा प्रयोग और चौथा आपका दिया हुआ है अनुकरण करना। तो निष्कर्ष निकलता है सर 77 का राइट आंसर है। आप लोग मिला रहे हैं ना, आप लोग मिलाते जाइए और डिस्कस करना है तो फिर आप कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और उस वहां आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम तो कोचिंग यहाँ फिलहाल नवादा में पढ़ाते हैं सर। ठीक है, नवादा में आप आइए और अभय सर का नाम से आप कोचिंग भी मिल जाएगा आपका, मतलब स्टार सिटेट जानते ही होंगे, वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ भी पढ़ाए हैं। 78 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया हुआ है पर्वतारोहियों के सबसे अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का रीजन। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मान लेते हैं कि आप पर्वत पर जब चढ़ते हैं तो पर्वत पर चढ़ते हैं तो वायु कम होता है, तो वायु कम होगा तो नाक से ब्लड बहेगा सर। राइट आंसर अपने आप खुद निकाल लीजिए पढ़ के। रक्त बहाव की दबाव की अधिक बराबर हो जाती नहीं, बराबर हो कहाँ से होगी। अधिक ऊंचाई पर खून और रक्त गाढ़ा हो जाता है नहीं सर। रक्त वाहिकों को दबाव बाहरी बल से अधिक हो जाता है, एकदम सही है सर। रक्त वाहिक, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 78 का राइट आंसर सी। 79 में आप देख सकते हैं सर कथन दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है 79 का। देखिए 79 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अगर कोई तैरता नहीं है, ठीक है, तैरना नहीं जानता है तो मृत सागर में वो आदमी तैरता है आराम से सर। कोई भी जो आदमी तैरने नहीं जानता है लेकिन अगर वो मर गया, ठीक है, मान लेते कि मर गया तो वो आसानी से भी, या तो एक मृत सागर है सर, ठीक है, उस सागर पर अगर आप भी तैरिएगा ना, कोई भी अगर जाएगा तैरने के लिए तो वो डुबाता नहीं है बल्कि क्या करेगा, आपको लाश बना के ऊपर की तरह रहेगा, मृत सागर है। तो ये तो आपका सही दिया है। दूसरा, मृत सागर की 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया, एकदम सही है सर, एकदम सही है। तो इसमें सबसे सांधे सर दोनों सही है सर, तो इसका राइट आंसर सी मार दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 80 में दिया हुआ है क्या कि ईवीएम पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारंपरिक ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति और सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण किसका है, 80 वाला। तो 80 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, रचनात्मक। 81 दिया हुआ है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को यानी अपने विद्यार्थियों को वयस्कों के आसपास के अपने सुरक्षा के बारे में जागरूक हो और ताकि वह अपने देखभाल और उत्पीड़न का शिकार ना हो। तो आप कौन सा कदम इनमें से उठाइएगा सर, गुड टच सर, बैड टच सर। ठीक है, जब भी हम बच्चों को कुछ बताएंगे सर, खासकर लड़कियों के, तो उनको हम ये भी बताएंगे सर कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। मतलब मतलब किस अंग को छूने से हम बैड टच कहेंगे, किस अंग छूने से हम गुड टच कहेंगे। तो सबसे पहले लड़कियों को ये चीज का ज्ञान होना चाहिए सर। ठीक है सर। तो 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। 82 में दिया हुआ है सर, 82 दिया हुआ है सर, हाथियों का विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव। 14-15 साल का झुंड में रहता है, एकदम सही है सर। 15 से आपको झुंड में छोड़ देता है, वो अकेले रहता है, ये भी सही है सर। हथिनियां झुंड में रहती है, एकदम सही है सर, झुंड में रहता है सर। 82 क्या दिया हुआ है कि एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां उनके बच्चे होते हैं, नहीं सर, 20 से 25 नहीं होते हैं। ठीक है, यही आपका गलत है। तो 82 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 83 में दिया हुआ है कथन कारक, फिर आपको आ गया। चलिए देखते हैं, 2 कथन है, कथन ही है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिचय में तैयार किया जाता है, पहला दिया हुआ है 83 में। तो 83 नंबर प्रश्न क्यों है, सही आपको है कि पहला आपका सही है। बच्चों के गठन के सभी अध्ययन के बच्चों के सीखने के पियाजे के विचार और सामाजिक रचनावादी परिचय का परिगण दोनों सही है सर, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 देखते हैं।
एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्ययन आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का क्या है सर? देखते हैं। एनसीईआरटी में यह आपका दिया हुआ है कहानी, ठीक है, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है सर। पहला है जनजाति की लोकप्रिय धारणाएं, पुनर्ग्रहण एकदम सही है। वर्ण समुदाय नहीं सर, समुदाय नहीं है, ये गलत है। लड़कियों की शिक्षा के लिए जीवन को बदलना, ये भी आपका सही है। तीसरा है आप, चौथा है जनजातियों का आदिवासियों के भी आपका सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं है, ए, सी और डी है। तो राइट आंसर 84 का कौन सा? ए हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तेलंगाना के समेत गुजरात के बिहार के, सर इसको आपको मैप पर बनाना होगा सर। बिहार की क्रमशः स्थिति है बताया है, इसको हमने बना रखा है सर, पहले ही बना रखा है। तो वे 85 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर में पश्चिम, उत्तर में पूरब सर, ठीक है। 86 भी हम प्रश्न को बना चुके हैं सर, पहले ही बनाए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 87 नंबर दिया हुआ है कि 10वें दिन का अनुकरण जो बीज होता है किस प्रकार लिखिए आते हैं तो लिखिए। रीता का अनुकरण का पाठ पढ़ाने के पहले शिक्षार्थियों को यह कार्य दीजिए और छात्रों की कौन सी क्षमता को आकलन करने की कोशिश करता है। 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि चित्र बनाने, ए नहीं, ये गलत है। ए आपका सही है, निरीक्षण सही है और दी गई प्रक्रिया सही है, तो ए यहाँ पर आप मारिएगा। ए चित्र बनाना, प्रस्तुत करना, ए नहीं होगा, ठीक है। तो ए कौन सा हो जाएगा? ए आपका इस ऑप्शन से आपका हो जाएगा 87 का। 88 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्या कि समर अपने छात्रों से अपने परिवार को सदस्यों की सलाह लेने के लिए कहता है कि अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों का नाम से पता लगाए, जैसे भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि उनमें से किसका कार्य होता है, ठीक है। तो ये 88 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसका राइट आंसर देखते हैं। बच्चों को सामूहिक अवसर प्रदान करना, गृह का प्रोत्साहित करना, कि प्रयोग में प्रोत्साहित करना है, कि सामाजिक अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? अंतःक्रिया। 89 में आपका दिया हुआ है छात्रों में ईवीएम की प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। चयन करना है, तो आपका हो गया 89 का राइट आंसर। आपका देखते हैं। शिक्षक डायरी नहीं सर, शिक्षक डायरी तो नहीं होगा। परियोजना कार्य होगा, चित्र बनाना भी है, चित्र पठन भी है, तो ए को छोड़कर सब होगा, यानी बी से डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 90 में दिया हुआ है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश को मानचित्र के एक कोने पर नीचे दी गई पैमानों को दिखाना। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यदि वस्तु को 2 शहरों को इतना दिया हुआ है, 3 पैमानों की वास्तविक सर 2 शहरों को दिया हुआ है सर, गुना कर दीजिएगा, राइट आंसर आपको आ जाएगा सर। तो 90 का जो आंसर आपका हो गया, ए हो गया। तो इसी तरह से सर आपको पहला सीटेट का पहला पेपर आपको दे चुके हैं सर, सॉल्व किए हैं। अगर मैथ आपको इसमें आप सोच रहे हैं कि सर ना मैथ हमको डिटेल से बनाइए, तो कमेंट कीजिएगा सर, मैथ का आपका भी डिटेल से वीडियो मिल जाएगा सर। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।